अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, आप सभी लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से बात जो चल रही है वो कुर्बानी के ताल्लुक से चल रही है, यानी कुर्बानी के मसाइल। और उम्मीद भी यही है कि आप लोगों को बखूबी कुर्बानी के ये मसाइल जो मैं बयान कर रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपका तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। और आज की वीडियो में भी कुर्बानी के ताल्लुक से ही एक अहम और खास मसला मैं बयान करूंगा। और ये मसला खास कुछ इस तौर पर भी है कि कुर्बानी जो है हमारे मुआशरे के अंदर एक शौकिया अमल भी है। दीनी अमल तो है ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, लेकिन एक शौक वाला अमल भी है। शौक वाला अमल क्यों है? इसलिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुस्तहिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुआशरे को दिखाने के लिए, मुआशरे की वाहवाही बटोरने के लिए और इस बात के लिए कि हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके कुर्बानी के अमल को अंजाम देते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप कुर्बानी के मुस्तहिक हैं तो आप कुर्बानी कीजिए, और अगर मुस्तहिक नहीं है तो आप कुर्बानी ना कीजिए। खास तौर से बकरा ला करके तो कुर्बानी ना कीजिए, और खास तौर से कर्ज लेकर के तो कुर्बानी बिल्कुल भी ना कीजिए। तो कुछ ये खास इस तौर पर भी है कि जान लिया जाए कि कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब होगी, किसके ऊपर वाजिब नहीं होगी। कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब होती है, इसके ताल्लुक से आप एक कायदा समझ लीजिए। जो शख्स कुर्बानी करता है, यानी जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, ये वाजिब उसी वक्त होती है जब कुर्बानी करने वाले शख्स के अंदर 5 चीजें पाई जाएं, 5 सिफत पाई जाएं, तभी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। वो 5 शर्तें क्या है? वो 5 शर्तें मैं आपको नक्शे के साथ समझा देता हूं। समझ लीजिए कि कुर्बानी करने वाला जो शख्स है उसके अंदर 5 शर्तों में से पहली शर्त यह है कि वो खुद मुसलमान होना चाहिए। पहली शर्त, गैर मुस्लिम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी गैर मुस्लिम अगर इस नियत से कुर्बानी करता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए तो उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। तो कुर्बानी करने वाले शख्स का सबसे पहले मुसलमान होना जरूरी है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि कुर्बानी करने वाला शख्स आजाद भी हो। आजाद होने का मतलब यह है, आज के दौर के अंदर तो सभी आजाद हैं, अब गुलामियत का सिलसिला टूट चुका है, खत्म हो चुका है, अब सब इस दौर में आजाद हैं। इसलिए ये सिफत, ये शर्त जो है आजाद होना, ये आज के दौर के अंदर मफकूद है, मानी नहीं जाती है। लेकिन फिर भी अगर कोई दौर ऐसा आ जाता है, कोई मुल्क ऐसा मिल जाता है दुनिया के अंदर जहां गुलामियत का सिलसिला शुरू है, लोग गुलामियत के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं और निसाब के मालिक हैं, बहुत पैसा उनके पास है, तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि वो आजाद ना हो जाएं। तो कुर्बानी के लिए आजाद होना भी जरूरी है। ये 2 शर्तें हो गई। तीसरी शर्त है कि कुर्बानी करने वाला शख्स बालिग भी हो, यानी उसकी उम्र अगर लड़का है तो 15 साल से ऊपर हो, लड़की है तो 9 साल से जायद हो। तो ये तीसरी शर्त थी कि कुर्बानी करने वाला शख्स क्या हो? बालिग भी हो। चौथी शर्त, कुर्बानी करने वाला शख्स मुकीम हो, यानी अपने घर के अंदर मौजूद हो, किसी सफर वगैरह पर ना हो। अगर सफर वगैरह के अंदर मौजूद है और बाकी शर्तें पाई जा रही हैं तो अभी उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। ऐसी 5वीं शर्त और सबसे अहम शर्त, इसको खूब कान लगा करके सुन लीजिए, समझ लीजिए। 5वीं शर्त यह है कि कुर्बानी करने वाला शख्स साहिब निसाब हो, यानी निसाब का मालिक हो। निसाब के मालिक होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि उसके पास कम से कम 52.5 तोला चांदी या उसके बकदर कीमत मौजूद हो, और ये कीमत उन असबाब और उन चीजों से जायद हो जिसको वो घर के अंदर इस्तेमाल करता है। यानी घर के अंदर इस्तेमाल करने वाली चीजों से जायद कीमत तकरीबन ऐसी हो जो जिसके जरिए 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती हो, या खुद बेआइन ही 52.5 तोला चांदी उसके पास मौजूद हो, या उसके वक्त कोई साजो सामान मौजूद हो, या माल तिजारत वगैरह मौजूद हो। यानी अगर कोई शख्स 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर कीमत या उसके बराबर माल का मालिक हो तो ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और ये 5 शर्तें एक ही शख्स के अंदर एक ही बार में पाए जाना जरूरी है, ये भी समझ लीजिए। यानी कुर्बानी करने वाला शख्स जिस वक्त कुर्बानी कर रहा है वो मुसलमान भी हो, बालिग भी हो, मुकीम भी हो, आजाद भी हो और निसाब का मालिक भी हो। ये 5 की 5 शर्तें एक ही बार में उसके अंदर पाए जाना जरूरी है। अगर इन 5 शर्तों में से कोई एक शर्त कम हो जाती है, मान लीजिए
मुसलमान नहीं है, बाकी 4 शर्तें उसके अंदर मौजूद है तो कुर्बानी नहीं होगी। आजाद नहीं है, गुलाम है, बाकी 4 शर्तें मौजूद है तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ऐसे ही सफर पर गया हुआ है, बाकी 4 शर्तें मौजूद है, कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ऐसे ही बालिग नहीं है, अभी 14 साल का है, लड़का है, लड़की है 8 साल की है, बाकी 4 शर्तें पाई जा रही हैं तो अभी कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब नहीं होगी। या माल तो है लेकिन 52.5 तोला चांदी की बकद्र या उसकी कीमत के बकद्र वो माल उसके पास मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अच्छा, यहाँ एक बात और मैं आपको समझा दूं जो बहुत अहम बात है। लोग समझते हैं कि कुर्बानी करने का निसाब और ज़कात का निसाब दोनों निसाब एक ही हैं। बात ठीक है, एक ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि ज़कात के अंदर साहिब निसाब होने के साथ साथ जो माल आपके पास मौजूद है उस माल पर पूरी की पूरी साल गुजर चुकी हो, ये शर्त है ज़कात के अंदर। लेकिन कुर्बानी के अंदर ये शर्त मौजूद नहीं है। इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि कोई शख्स है जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब नहीं है, और चांद रात को, बकरीद की चांद रात को या बकरीद की सुबह सादिक से पहले पहले उसके पास इतना माल आ गया जितने माल में 52.5 तोले चांदी को खरीदा जा सकता है, तो अब उसके ऊपर इन 3 दिनों में कुर्बानी करना वाजिब होगा, साल गुजरना शर्त नहीं है। ये थोड़ा सा फर्क है ज़कात के निसाब और कुर्बानी के निसाब के अंदर। तो ये मैंने जो आपको बताया है, ये उम्मीद है कि मसला आपके समझ में आ गया होगा। बहुत अहम मसला है हमारे मुआशरे के अंदर। हर एक शख्स, चाहे उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो या ना हो, पता ही नहीं होता, वो कर्जा लेकर के या कैसे भी अपना इंतजाम करके कुर्बानी करने की कोशिश करता है, फिर अंजाम ये होता है कि बाद में वो कर्जे के अंदर आ जाता है। अगर आपकी गुंजाइश है, आप साहिब निसाब हैं, तो ही कुर्बानी करें, वरना कुर्बानी जरूरी नहीं है। अल्लाह ने ये निसाब जो तय किया है ये मुसीबत में और तकलीफ में डालने के लिए नहीं किया है, बल्कि ये आसानी के लिए किया है। आप खुद मुसीबत में पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि छोटी सी क्लिप आपको समझ आई होगी। वाखिर दावा।